Hello everyone, welcome to Pep Coding. आज है हमारे साथ गगन, one of the brilliant student of Pep Coding, and he is from GTBIT College. And Gagan is currently working at Real-Time Data Services as a software developer. So first of all, congrats Gagan, and you really make us proud. So we are really excited to know about your journey. So start करते हैं from your college. ठीक है। हेलो, थैंक यू मैम फॉर ग्रीटिंग। Okay. हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं मेरे कॉलेज से। हाँ जी। कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तब तक तो कोडिंग का नामो निशान नहीं था मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरे को जाना जरूर था इस फील्ड में, बट मेरे को नॉलेज नहीं थी। हाँ जी। क्योंकि हमारे कॉलेज में कॉम्पिटिटिव कोडिंग का या डेटा स्ट्रक्चर्स का कोई ऐसा चलन नहीं था। तो जब मैं थर्ड ईयर के एंड में आ गया, तो मैं अपने किसी एक फ्रेंड से मिला था, जो कि किसी एक अच्छे कॉलेज से हैं। हाँ जी। उसने मेरे को बताया कि किसी भी अच्छी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, amazon को क्रैक करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर से एल्गोरिदम जैसी कोई चीज है, वो करनी होती है। उसके थ्रू आप इन कंपनियों में जाते हो। मैंने कहा अच्छा भाई, हमें तो कुछ पता नहीं था। तो उसने मेरे को इस चीज से इंट्रो करा, फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करी और उसको स्टार्ट किया। तब मेरे को लगने लग गया था लेट हो गया है काफी, क्योंकि थर्ड ईयर भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। हाँ जी। तो उसके बाद जब मेरे को ये सब पता चला, फिर मैंने स्टार्ट किया। बट एक्चुअली क्या था, उस टाइम पे मेरे को गाइडेंस की जरूरत थी, और कोई गाइडेंस थी नहीं मेरे पास, कोई सीनियर नहीं है बताने वाला, और हम साथ में पीयर्स को भी नॉलेज नहीं थी इतनी। तो मैंने शुरू तो कर दिया, बट काफी प्रॉब्लम होने लगी। बस ये था, फिर करते चले। फिर थोड़े टाइम बाद हमारे कॉलेज में आ गई पेप कोडिंग, जो कि मेरे लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आई। क्योंकि उन्होंने हमारे कॉलेज में आया और उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स उन्होंने ये अपना प्लेसमेंट प्रोग्राम हमें दिया। वो आए, उन्होंने हमें, हाँ हाँ जी, जावा में उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम हमें दिया, लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराई न्यू। उनका फाउंडेशन बैच था सबसे पहले हमारा। फाउंडेशन हमने क्लियर कर लिया। तो वो जैसे ही हमने फाउंडेशन कर लिया, तो हमें कॉन्फिडेंस आने लग गया कि मतलब अब हमें लगता है कि शुक्र है अब पूरी प्रॉपर गाइडेंस हमें मिल रही है। क्योंकि जो हम लैक करते थे पहले, प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रही है टीचर्स के साथ, हर डाउट्स रिजॉल्व हो रहे हैं। तो मतलब कहीं पे भी हम फंस नहीं रहे थे, हमारा ट्रैक एक तरह से सेट हो गया था जिस पे हमें जाना। तो मतलब फिर मजा आ रहा था कोडिंग करने में, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था। इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था बेसिकली। यहाँ पहले कहाँ पे हम एक क्वेश्चन अगर मैं सोचता था, मेरे को समझ ही नहीं आता था अप्रोच ही कैसे करना, स्टार्ट ही कैसे करना। बट यहाँ पे हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वो भी एक फाउंडेशन बैच में, जो कि फर्स्ट लेवल होता है ओके। उस बैच में। उसके बाद हमारा आया लेवल अप बैच, जिसमें हमें रजनीश सर ने पढ़ाया। तो वो तो आई मीन बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि हम पेप कोडिंग में तो इसलिए, बट लिटरली आई अप्रिशिएट हिम। तो जी, उन्होंने मतलब उनका रिकर्जन पढ़ाने का तरीका बहुत ही जेन्युइन है। तो वहां पे हमने लेवल अप में रिकर्जन के लेवल अप के टाइप के क्वेश्चन, यानी सेकंड लेवल के क्वेश्चंस, फिर डीपी, ग्राफ, ट्री, सारे हमने करे, सारे करे। तो एटलीस्ट मैंने कितने क्वेश्चंस लीड कोड में सबमिट करे हैं, 240 लीड कोड में मैंने सबमिट करे हैं। करे हमने और ज्यादा थे। हाँ जी। तो अराउंड 240 क्वेश्चंस हमने लीड कोड पे सबमिशन करे, और गीक्स फॉर गीक्स पे भी 100 से ज्यादा ही मैंने करे। क्लास में तो ऑब्वियसली होते थे। तो जब इतने क्वेश्चंस कर लिए, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लग गया और ज्यादा। तो बस यही था कि अब तो हो जाएगी, अगर कोई कंपनी आती है तो हो जाएगी। तो फिर कॉलेज में हमारे आई रियल टाइम डेटा सर्विसेज कुछ टाइम बाद। पर उस टाइम ये था कि उस टाइम हमारे कॉलेज में जब मेरी कंपनी आई, तो वो क्लाउड सपोर्ट प्रोफाइल की थी। तो मैंने दिया और मैं क्लाउड सपोर्ट में ज्वाइन कर ली मैंने, क्योंकि मेरे को उस टाइम था। तो मैंने कर ली। बट मेरा, क्योंकि मैंने इतनी डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम करी थी, इतना फोकस किया था इस साइड पे, तो मेरा मन था कि मैं जाऊं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफाइल के लिए ही। तो मैंने इंटरनली एक जॉब पोस्टिंग थी, उसके लिए अप्लाई किया सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। तो इंटरव्यू हुआ, पूरा प्रोसेस हुआ, टेस्ट हुए, इंटरव्यू हुआ। सो आई क्लियर, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इन। Yeah, that's Congratulations my for that. Okay, and yeah. your journey was really fascinating and inspiring.
So, Gagan, tell me something about your interview experience. Okay, interview experience. Yeah. There were 3 rounds. First round was a coding test, जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस आए, और उसके बाद हमारा था टेक्निकल इंटरव्यू। वो पूरे पैनल के साथ होता है। रियल टाइम डेटा सर्विस में एक ही इंटरव्यू होता है टेक्निकल, लेकिन उसमें पूरा पैनल होता है। मतलब सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर से लेके टीम लीड, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर सब होते हैं उसके अंदर। और उसके बाद एक अच्छा राउंड था। तो जो हमारा फर्स्ट टेस्ट था, कोडिंग टेस्ट, उसमें 3 क्वेश्चंस थे डीएस के, मीडियम टू हार्ड डिफिकल्टी के क्वेश्चंस थे उसके अंदर। उसमें ट्रीज के क्वेश्चन थे, उसमें हैश मैप था, और उसमें डीपी का एक क्वेश्चन था, जहां तक मेरे को याद है। तो उसमें मैंने 2 सॉल्व करे थे। तो 2 सॉल्व करने के बाद इंटरव्यू का कॉल आ गया था। अब इंटरव्यू के अंदर अगर मैं बताऊं तो उसमें सबसे पहले वो ऊप से स्टार्ट हुआ था। उन्होंने बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे गए। ऊप्स की थॉरो नॉलेज चेक करते हैं वो। ऊप्स अच्छे से उन्होंने चेक किया। फिर उन्होंने डीएस पे आए। डीएस पे उन्होंने वही क्वेश्चंस पूछे, उनकी अप्रोच पूछी जो मैंने अभी कोडिंग टेस्ट में क्लियर करे थे क्वेश्चंस। तो उन्होंने, हाँ जी, उन्होंने पूछा कि कैसे आपने अप्रोच किया उस क्वेश्चन को, आपने यही चीज अगर आपने हैश मैप से ही सॉल्व किया तो क्यों किया, क्या क्या स्टेप्स थे आपके सोच के, कि आपने कैसे ये सोचा और उसको करा। तो उसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट था कि डीएस एल्गो की थ्योरी, मतलब डीप थ्योरी। उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट्स पूछ लिए मेरे से, मतलब लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, इनमें क्यों कौन सा प्रेफर करते हैं, कौन सा बेटर चलता है, कब चलता है। फिर उसके बाद ट्रीज और बाइनरी सर्च एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी की, कैसे उसकी लॉग इन होती है। तो उन्होंने मतलब बेसिकली सारी इन डेप्थ पूछ ली, बट उन्होंने कोड नहीं करवाया वहां पे, क्योंकि कोडिंग राउंड, वो उनका ये मानना है रियल टाइम डेटा सर्विस में हमारी कंपनी का, कि अगर कोडिंग टेस्ट आप हमारा क्लियर कर लेते हो यानी आप कोड कर सकते हो स्ट्रांगली। तो यही है। फिर इसके बाद एक अच्छा राउंड, वो तो उन्होंने नॉर्मल पूछा कि आपको क्यों इस स्ट्रीम इधर आना है, आप पहले क्लाउड सपोर्ट थे, मैंने अपनी प्रोफाइल स्विच करी थी ना, तो वो बेसिकली उस हिसाब से था। हाँ जी, यही था। तो बेसिकली कोडिंग राउंड के बाद वो आपका लॉजिक बिल्डिंग चेक करते हैं कि आपने लॉजिक अप्रोच क्या लगाया बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने में, और वो हाँ जी, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है देन यू विल बी शिफ्टेड टू एचआर राउंड। हाँ जी, यही है। ग्रेट। सो गगन, any other thing you want to share with us? Any piece of advice you would offer to our students? या एक चीज जो मैंने फेस करी थी, और मेरे को लगता है और भी मेरे फ्रेंड्स ने करी थी, वो ये थी कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप डीएसएल को कर रहे हो और आपको एक प्लेसमेंट चाहिए अच्छी डिसेंट सी, तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे कर रहे हो कि आज एक कर लिया, फिर आपने कहा यार कल मन नहीं कर रहा, फिर करेंगे, फिर उसके बाद आप कह रहे हो कि यार 2 कर लिए, अब 1 हफ्ते बाद कर रहे हैं, तो अगर ऐसे कर रहे हो तो बहुत मुश्किल होने वाली है जर्नी तुम्हारी। क्योंकि डीएस एल्गो इज लाइक मैथ्स, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना माइंड शार्प रहेगा, उतना आपको हेल्प होगी आगे अप्रोच करने में क्वेश्चंस को। और दूसरी एडवाइस मैं, मतलब एक तो यही है, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। वरना आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपने पुराना ही क्वेश्चन उठाया, लेकिन आपको लगेगा ये तो बिल्कुल नया क्वेश्चन है, आपको आएगा ही नहीं उसको अप्रोच करना। ऐसा भी होता है। तो कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। सेकंड ये था कि अगर आपका कोई पीयर ग्रुप है, यानी अगर आपके फ्रेंड्स भी हैं जो कोडिंग में है, वो बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अगर आपके पास कोई सपोर्ट है, या फिर कॉम्पिटिटिव, बेसिकली कॉम्पिटिटिव होना इसमें बहुत जरूरी है। मतलब एक बोनस पॉइंट है, हेल्प करता है आपकी। अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ compete करेंगे, तो वो आपको एक पुश देगा, जिसके थ्रू आप बस चलते रहेंगे और आपका गोल अचीव हो जाएगा। बट अगर आप इसको लैक करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, कि अगर आपके फ्रेंड्स आपके साथ नहीं कर रहे हैं, बट ये है कि एक हेल्प हो जाती है। और मतलब मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, तो मैं बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट होता है अगर आपके पीयर्स भी हैं आपके साथ। ओके, तो तो फिर आप मतलब काफ़ी हेल्प हो जाती होगी लॉजिक सोच रहे हो, और डिफरेंट लॉजिक से आप एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हाँ, नई नई अप्रोच आपको मिलती है अगर आप आपस में सॉल्यूशन डिस्कस करते हो। जो आपने सोचा भी नहीं होता, उस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। मतलब काफी सही एनवायरनमेंट हो जाता है। हाँ जी।
जी। तो गगन आपको कितना टाइम लगा था लेवल 1 के क्वेश्चंस करने में? पूरा कॉन्फिडेंट कब कॉन्फिडेंट हो गए थे कि यार अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा देन आई कैन डू दैट? एक्चुअली क्या होता है, लेवल अप और आईपी हमारा हाँ जी। एक के बाद एक होता है, मतलब फर्स्ट लेवल अप फिर आईपी। तो हुँ, जैसे ही लेवल अप के क्वेश्चंस एक बार हुँ, क्लास में हो गए थे, हुँ, उसके बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि मैं उन क्वेश्चंस को घर पे भी अगर एक बार क्लास में सॉल्व कर लिए तो इसका हुँ, मतलब ये नहीं है कि आप घर पे आके उसको नहीं करो, बस हो गया क्लास में हुआ हुँ, जितना। हुँ, आप उसको एक दिन बाद हुँ, जरूर ट्राई करो उस क्वेश्चन को कि आपसे हो रहा है या नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा सेम डे करो, या सेम डे में क्योंकि आपको याद ही रहेगा, वो क्वेश्चन हाँ, आपने किया है क्लास में आपको याद ही रह हाँ जाएगा। जी। तो एक दिन बाद उसको ट्राई करो, उसके भी अगर आप 3 डेज बाद फिर करते हो तो वो क्वेश्चन आपको बैठ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा वो रट्टा है, हुँ, बट आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, ताकि आप कभी भी उस क्वेश्चन को एनकाउंटर करो तो आप हुँ, उसको अप्रोच कर सको। ये ओके। चीज So you mean revision is very very much required इम्पोर्टेंट। हाँ जी। and practice is नोट्स definitely नोट्स बनाना भी हुँ, एक वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डीएस एल्गो में। क्या आपने अपनी जर्नी में यही यूज़ किया था, यही स्ट्रैटेजी थी आपकी लर्निंग की? नोट्स बनाना, हाँ जी। डेली के क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना? हाँ जी, मैं डेली के एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस करता था, हुँ, जिसमें से एक नया और दो मैं प्रीवियस रिवीजन के लिए या पुराने कर लेता था, और उनके नोट साथ साथ बना लेता था। क्योंकि जब रियल टाइम डेटा सर्विसेज का मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ या तो मेरे को सिर्फ एक दिन दिया गया हुँ, कि अब आपका कल इंटरव्यू है, आप हुँ, प्रिपेयर कर लो। तो क्योंकि मेरे पास नोट्स थे हुँ, तो मैंने प्रिपेयर कर लिया, तो मेरा हो भी गया। तो मतलब नोट्स बेनिफिशियल है, या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गगन आपको मतलब आपके इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आए थे तो आपको लगता है कि लेवल अप और लीड कोड जैसे आपने बताया आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल था, मतलब आपको कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं मिला था ना जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स समथिंग वेरी न्यू? एक एक्चुअली था, हुँ, वो क्वेश्चन कोड फोर्सेस का था एक्चुअली, क्योंकि मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तैयारी नहीं करी थी। हाँ जी। और वो बाद में मैंने चेक किया तो कोड फोर्सेस का क्वेश्चन था, तो उस हुँ, टाइप का था। वो एक क्वेश्चन था जो मुझसे अप्रोच नहीं हुआ। ओके। बाकी दोनों क्वेश्चंस थे वो नए थे, लेकिन कॉन्सेप्ट सिमिलर था, हुँ, तो वो हो गए थे सॉल्व इजीली। ओके, दैट्स ये था, हाँ जी। इंस्पायरिंग। मतलब बेनिफिशियल तो है ही ऑब्वियसली, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो हुँ, अप्रोच बनाने के लिए आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है, आप डेवलप कर लेते हो स्किल्स, तो वो बेनिफिट होता है उस चीज का। डेफिनिटली। गगन आपको लगता है कि अगर आपकी लाइफ में एज़ एन आपने बताया कि आपकी लाइफ में वेब कोडिंग आई गेस 3rd ईयर के बाद इंट्रोड्यूस हुई। अगर वो हाँ जी। पहले होती तो ऑब्वियसली थिंग्स बेटर होती। हाँ जी, बिल्कुल। मैं ये चीज मानता हूँ, अगर यही कोई गाइड कर देता एटलीस्ट, हाँ या फिर जी। पेप कोडिंग ही पहले आ जाती, हुँ, तो आई थिंक आज सर्कमस्टांसेस थोड़े अलग होते, जरूर होते हैं। या हाँ जी। तो ये है क्योंकि हमारे कॉलेजेस में, थर्ड हाँ ईयर जी। कॉलेजेस में इतना डीएस का नहीं है, थोड़ा लेट पता चला इस वजह से। हाँ, मतलब अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम पे इतनी, अगर हाँ होती जी। तो डेफिनिटली आप अच्छा करते। जी। जी। दैट्स या दैट्स द पॉइंट। बट अभी भी आपने बहुत अच्छा किया है, तो यू रियली मेक अस प्राउड। अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर थिंग यू वांट टू शेयर गगन? एनी अदर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग योर करियर एंड जॉब? रियल टाइम डेटा सर्विसेज में तो वैसे एक्सपीरियंस बहुत सही रहा है, हाँ जी। क्योंकि यहाँ पे जो पीयर ग्रुप है मेरा, हुँ, जो मेरे साथ के मेरे कलीग्स हैं, हुँ, वो बहुत सपोर्टिव है। फर्स्ट जैसे जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो हुँ, हमारा उन्होंने जिस तरह से उन्होंने हमें मेंटर किया, हाँ जी। वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब वन टू हुँ, वन मेंटरशिप उन्होंने दी। हुँ, अगर हम कहीं पे भी अटके, जैसे छोटी सी भी प्रॉब्लम है जो मतलब बेसिक बंदे को आती है, और जिसने डेवलपमेंट इतनी नहीं करी उसे नहीं पता, हुँ, तो उसमें भी हमें सर ने हमारे बहुत हेल्प करी है। तो मैं कहीं से भी ये नहीं कह सकता कि कहीं पे भी लैक करा है। हर जगह, हर पॉइंट पे मेरे सर और मेरे पीयर्स हुँ, कंपनी में बहुत सपोर्टिव रहे हैं अभी तक। या दैट्स क्वाइट ग्रेट जी। एंड so yeah, it means you are like very much satisfied from your workspace. It's quite great. या इट्स क्वाइट ग्रेट या। Any other thing you wanna share or tell? हाँ जी, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा हाँ जी, कि जब मैंने पेप कोडिंग ज्वाइन नहीं करी थी, हाँ जी। कुछ महीने जब मैं खुद से प्रिपेयर करने की ट्राई कर रहा था, हुँ, हुँ, तो एक चीज जो मैंने फेस करी ये कि हम क्या करते हैं, मैंने क्या किया हुँ, कि अलग अलग रिसोर्सेस रिसोर्सेस पे मैं जंप करता रहा। जी, जैसे आज मैंने गीक्स फॉर गीक्स का आर्टिकल पढ़ रहा हूँ सेम टॉपिक हुँ, का, और उसके क्वेश्चंस कर रहा हूँ, बट फिर मेरे को लगा
नहीं यार इसमें कुछ लैग कर रहा है, मेरे को पता नहीं ऐसा लगा। तो मैं उसके बाद हैकर रैंक के उनके ट्यूटोरियल पढ़ने लग गया। फिर कभी कोड फोर्सेस पे जंप कर रहा हूँ रिसोर्सेस के लिए, कभी मैं कुछ कर रहा हूँ। तो उससे बेसिकली माइंड डाइवर्ट हो जाता है और आप टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाते। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी रिसोर्स फॉलो कर रहे हो तो एक ही रिसोर्स को पकड़ो और उसे अच्छे से फॉलो करो, उसकी थ्योरी अच्छे से ग्रास्प कर लो, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस कर लो, तभी आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ या नेक्स्ट रिसोर्स पे जाओ। आप शिफ्ट मत होते रहो, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लॉन्ग टर्म में, जब आप देखोगे कि सिर्फ इतने ही टॉपिक कवर हो पाए इतने ज्यादा टाइम स्पैन में। तो अगर कोई भी नया स्टूडेंट या फिर डेवलपर अगर डीएसए की प्रैक्टिस या रिसोर्सेस का यूज करके प्रैक्टिस करना चाह रहा है तो यही एडवाइस होगी कि वो एक ही रिसोर्स पे अच्छे से उसको कंप्लीट करके तभी आगे बढ़े नेक्स्ट पे। ओके, मतलब वन क्वेश्चन वन टॉपिक एट अ टाइम, ऐसा नहीं कि साइमल्टेनियसली आप 10 जगह से पढ़ रहे हो सेम चीज और फिर कंफ्यूज हो रहे हो, हाँ एक भी टॉपिक क्लियर नहीं हो हाँ, रहा है। यही यही बिल्कुल। ओके, ग्रेट। So I think it's done, right? थैंक Okay. यू। So it was a pleasure talking to you, and I will be back with another Pride of Web Coding. So thank you, and please comment below any other question you would like to know from our success stories. And thank you. Bye bye.